हेलो बच्चों, एग्जाम से डर लग रहा है तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद एग्जाम में आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हमें देखना है प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न संख्या 3 कह क्या रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनका रैखिक युग्म समीकरण बनाना है, उसके बाद x और y का मान निकालना है, जैसे आप पीछे सॉल्व करते थे। तो इसमें पहला जो प्रश्न है देखिए क्या दिया है, देखते हैं पहला प्रश्न। यहां पे कहेंगे सॉल्यूशन 3 का फर्स्ट प्रश्न का क्या रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपको संख्या ही गायब करने किया है और उनके कंडीशन दिया है, तो संख्या आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा। यहां पे कहेंगे माना, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। बड़ी संख्या क्या मान लिया x, छोटी संख्या क्या मान लिया y। तो पहला कंडीशन क्या दिया है, इनका अंतर 26 है। तो कहेंगे पहले शर्तानुसार, पहले शर्ता अनुसार हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 26। यही बात लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। इसको क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या कहेंगे, दूसरे शर्तानुसार, दूसरे शर्ता अनुसार दूसरा शर्त दिया क्या है कि जो एक संख्या है दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी जो बड़ी संख्या होगा वही छोटी संख्या का 3 गुना होगा। तो बड़ी संख्या क्या माने हैं x, छोटी संख्या क्या माने हैं y, यानी x क्या है 3 गुना है, किसका 3 गुना है y का। अगर से y का मान 2 होगा तो x का मान 6 होगा, y का मान 3 होगा तो x का मान 9 होगा, y का मान 5 होगा तो x का मान 15 होगा। ये 3 गुना है, दोनों बराबर नहीं है, हमें बराबर करके लिखना है। तो बराबर कैसे होगा, हम y वाले में 3 का गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इन्हीं को हल करना है। तो देखो यहाँ पे x का मान निकला हुआ है, यही x का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। यहाँ पे कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, देखो यहाँ पे x है ये हट जाएगा, इसके स्थान पे 3y आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26। अब 3y में से y घटा देंगे तो कितना आएगा 2y बराबर कितना 26। अब 2 का इधर गुना हो रहा है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 13 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, y का मान 13 आ गया। अब यही y का मान कहां रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान आ जाएगा। कहेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे, यहां देखिए x बराबर 3y है तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 इंटू 13 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। x का मान कितना आया 39 आया। तो दोनों संख्या हमें ज्ञात हो गई 39 और 13। तो इसको हम यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः दोनों संख्याएं क्रमशः 39 और 13
होगी। बात समझ पाए? ठीक है, समझ में आ गया ना। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहेंगे सॉल्यूशन 3 का सेकेंड। प्रश्न क्या बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दो कोण है वो क्या है, संपूरक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जो बड़ा वाला कोण है छोटे वाले कोण से 18 ज्यादा है, तो हम इसी को मानेंगे, पहले कोण को मानेंगे क्योंकि कोण ज्ञात करना है। यहां कहेंगे माना, माना बड़ा कोण, बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है, हमने मान लिया। अब यहां क्या कहेंगे, पहले शर्ता अनुसार, पहले शर्ता अनुसार। शर्त क्या दिया है कि ये दोनों संपूरक हैं, तो हमें पता है जो संपूरक होते हैं उनका योग 180 होता है, तभी वो संपूरक होते हैं। यहां कहेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब क्या कहेंगे, दूसरे शर्तानुसार, दूसरे शर्ता अनुसार। तो दूसरे शर्तानुसार क्या कह रहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 ज्यादा है, 18 गुना नहीं है, 18 ज्यादा, 18 प्लस। यानी यहां क्या कहेंगे हम, ध्यान देखिएगा, ये मेरा क्या हो गया, बड़ा वाला हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, छोटा वाला हो गया, ठीक है। अब ये दोनों बराबर नहीं है, ये बड़ा 18 ज्यादा है, ये 18 ज्यादा है ना, अगर से हम 18 वाई में जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान। देखिए यहां से x का मान निकला हुआ है, यही x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x हटेगा, y प्लस 18 आ जाएगा, y प्लस 18 बराबर 180, सॉरी y प्लस 18, फिर यहां पे क्या होगा, प्लस y बराबर 180, y कितना हो जाएगा, 2y बराबर 180 हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा। बात समझ पाए, नहीं समझ पाए, एकदम समझ गए ना। अब 180 में से 18 घटा दो, कितना हो जाएगा, तो 2y बराबर 162 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 162। अब 2 का इधर गुना हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो y बराबर 2 8 16, 2 1 का 2, तो y का मान कितना आ गया, y का मान 81 आ गया। अब यही y का मान कहां रख देंगे, y का मान कहां रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है, या y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। चलिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर y का मान 81 प्लस कितना 18, x बराबर 8 1 9, 8 1 9, तो 99 आ गया, कितना आ गया, 99 आ गया। यानी बड़ा कोण कितना हो जाएगा, 99, छोटा कोण कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कहेंगे अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री होगा। बात समझ में प्यारे बच्चों, तो
आप एकदम ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करेंगे और आपको तभी फुल मार्क्स मिलेगा। तो आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं और इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे का तीसरा। तो यहां पे कहेंगे सॉल्यूशन तीसरे का तीसरा। देखिए प्रश्न बोल क्या कर रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पे एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य नहीं पता है। कंडीशन दिया है कि कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद कितने में लिया, 3,800 रुपया में। दूसरा शर्त दिया कि 3 बल्ला 5 गेंद 1,750 रुपए में लिया। तो एक बल्ला एक गेंद का मान निकालना है। जब एक बल्ला एक गेंद का मान निकालना है उसी को हम लेट करेंगे। क्या कहेंगे, लेट करेंगे। कहेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया है। हमने एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य मान लिया। अब यहां पे जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार हम चलेंगे। कहेंगे पहले शर्त अनुसार। देखिए पहला शर्त क्या दिया है, 7 बल्ला 6 गेंद कितने में, 3,800 में। ये बताइए एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा। कहेंगे 7x रुपया सर जी। एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी 6y रुपया। दोनों मिलाकर उसने कितने दिया, 3,800। इसको हम क्या कहेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 लेट कर देंगे। अब क्या कहेंगे, अब कहेंगे दूसरे शर्त अनुसार। तो दूसरे शर्त अनुसार क्या हो जाएगा, 3 बल्ले 5 गेंद 1,750 में। फिर वही बात, एक बल्ला कितने का, x रुपए का। 3 बल्ला कितने का, आप कहोगे सर जी 3x रुपए का, प्लस एक गेंद y रुपए का, 5 गेंद 5y रुपए का। अब इन दोनों को जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 1,750 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ये समीकरण 1 और 2 से किसी में से भी आप x का या फिर y का मान निकालिए और दूसरे वाले समीकरण में रख दीजिए। तो यहां से हम क्या कहेंगे, यहां से हम कहेंगे समीकरण 2 से, या फिर देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से y का मान प्राप्त करने पर हम समीकरण 1, 2 से किसका मान निकाल रहे हैं, y का। तो कैसे निकलेगा, ये 5y इधर ही रहेगा और ये 3x उधर चला जाएगा। तो हो जाएगा 5y बराबर 1,750 माइनस 3x। तो y बराबर हो जाएगा 1,750 माइनस 3x बटे 5। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसी y का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम। कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये 7x है
तो 7x को हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 6y है तो 6 लिखेंगे, इसके स्थान पे y का मान रखेंगे। y का मान है 1750 माइनस 3x बटे कितना है 5 है, हो गया बराबर बराबर 3800। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 का अंदर गुना हो जाएगा, 5 का इधर गुना हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 35x प्लस 6 का अंदर गुना करिए तो 6 शून्य शून्य, 6 पचे 30, 0 हासिल लगा 3, 6 सते 42, 42 3 45, 5 हासिल लगा 4, 6 एक का 6, 6 4 10। अब माइनस 6 गुना 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 18x, कुल के बटे कितना हो जाएगा टोटल अपान 5 हो जाएगा, बराबर कितना 3800 हो जाएगा। अब देखिए 35x में से 18x घटाएंगे तो 17x आएगा और प्लस 10 500 ना, ठीक है। अब ये देखो 5 के इधर भाग हो रहा था, इधर हम भेज देंगे गुणा हो जाएगा, तो डबल 0 ऐसे लिख लीजिए, 5 अट्ठे 40, 0 हासिल लगा 4, 5 3 15, 4 19, सही है। अब ये 10,500 उधर घटा दो तो क्या हो जाएगा देखेंगे, 17x बराबर ये 0 है ये 0 है, घटेगा 0 आएगा, ये 0 है ये 0, 0 में से 0 घटेगा 0 आएगा, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 5 है तो नहीं घटेगा, इससे हासिल लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 0 है और यहाँ पे 8 है, 8 में से 0 जाएगा 8 आ जाएगा और 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा, तो 17x बराबर 8500। यहाँ से x का मान कितना आएगा, यहाँ से x का मान आएगा 17 किधर भाग देंगे तो 17 पचे 85 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 500, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 500। अब यही x का मान कहां रख देंगे, यही x का मान समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, तो कहेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो रखिए फटाक से, क्या y बराबर 1750 ऐसे ही रहेगा, 1750 लिख दीजिए, माइनस ऐसे ही रहेगा तो 3 गुने 500 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 1750 माइनस 5 3 1500 बटे कितना हो जाएगा 5, तो y बराबर 1750 में से 1500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर जी 250, 250 में 5 का भाग दे दीजिए तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 50 आ जाएगा। तो यहां पे आपने देखा कि y का मान कितना आ गया, y का मान 50 आ गया, यानी एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य 50 रुपया। तो यहां पे लिखेंगे, कहेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपया होगा। बात समझ प्यारे बच्चों, बहुत आराम से मैंने बताया, आप अच्छे से इन सवालों को देखिएगा और सॉल्व करिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब हम चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं तीसरे का चौथा प्रश्न। यहां पे हम कहेंगे सॉल्यूशन तीसरे का चौथा। प्रश्न क्या बोल रहा है ध्यान सुनिएगा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा?
कुछ बात समझ में आया मेरे बच्चों? इस क्वेश्चन को समझने के थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, हम इजी एकदम बना देंगे। देखिए सबसे पहले क्या कहा, जैसे मान लो 1 किलोमीटर का 1 रुपया भाड़ा है, तो आप 10 किलोमीटर चल रहे हो, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। तो आपको 10 रुपया नहीं देना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा भाग देना, एक्स्ट्रा भाड़ा देना, अतिरिक्त। मान लो अतिरिक्त आपने 5 रुपया दिया, कितना हो गया? 15। अब जैसे आपने 20 किलोमीटर चला, तो 20 किलोमीटर कितना होगा? देखो 1 किलोमीटर का 1 रुपया हमने समझा रहे हैं, तो 20 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 20 रुपया। लेकिन 20 रुपये को नहीं देना है, आपको कुछ नियत भाड़ा फिक्स देना है। कितना फिक्स है? 5 रुपया। तो आपको 25 रुपया देना होगा। समझ गए? जैसे आप 50 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 1 किलोमीटर का 1 रुपया, तो 50 किलोमीटर का 50 रुपया। लेकिन 50 पे नहीं देना है, इसमें नियत भाड़ा देना है। नियत भाड़ा कितना हो गया? 5 रुपया। कितना देना आपको टोटल? 55 रुपया। बात समझ में आया? तो इस हिसाब से करना है। यहां पे आपको प्रति किलोमीटर का भाड़ा नहीं पता है और न तो नियत भाड़ा पता है, वही निकालना है। यहां पे हम मानेंगे, माना प्रति किलोमीटर का भाड़ा x रुपया तथा नियत भाड़ा y रुपया है। समझ गए? बात क्लियर हुआ? अब यहां पे कहेंगे पहले शर्ता अनुसार, पहले शर्ता अनुसार। पहला शर्त क्या बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। अब ये बताओ 1 किलोमीटर का x रुपया है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? सभी कहेंगे 10x। ठीक। अब प्लस इसमें नियत भाड़ा भी देना होगा, तो नियत भाड़ा कितना माने हैं? y माने हैं, तो y हो जाएगा। अब दोनों मिलाकर वो कितना दिया है? 105 रुपया। इसको हम क्या मानेंगे? इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब क्या बोलेंगे भाई? अब बोलेंगे दूसरे शर्ता अनुसार। दूसरे शर्तानुसार क्या हो जाएगा? देखो कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, तो 1 किलोमीटर का x, 15 किलोमीटर का 15x प्लस नियत भाड़ा y, दोनों को मिला देंगे तो कितना दिया? वो 155 रुपया दिया, 155 रुपया दिया। ठीक है, इसको क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 2। देखो देखिए समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या कहेंगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से y का मान प्राप्त करने पर, समीकरण 2 से हम y का मान प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी y बराबर 155 माइनस 15x हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 3। अब यही y का मान कहां रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या कहेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 10x है तो ऐसे ही रहेगा 10x, प्लस y है तो y को हटा देंगे, उसके स्थान पे ये लिख देंगे, यानी 155 माइनस 15x बराबर क्या लिख देंगे? बराबर 105 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा। 10x में से 15x घटाएंगे तो माइनस 5x प्लस 155 बराबर 105। अब क्या करिए? माइनस 5x को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, 105 को इधर कर दीजिए। माइनस 5x को राइट साइड लेके जाइए और 105 को लेफ्ट साइड लेके आइए। क्या हो जाएगा? 155 माइनस 105 बराबर 5x। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? कहेंगे सर जी 50। तो x का मान कितना आ जाएगा? 10। और x किसको लेट किए थे? x आपका क्या था बताओ मुझे?
प्रति किलोमीटर का भाड़ा था, यानी 1 किलोमीटर का 10 रुपये ले रहा है ये। अब नियत भाड़ा निकालना है, कहेंगे यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 155 माइनस 15 यक्स है तो 15 गुने 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे भैया, y बराबर 155 माइनस 150 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। तो यहां पे नियत भाड़ा कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसी को अंत में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कहेंगे अतः प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया तथा नियत भाड़ा 5 रुपया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से इसको अपने मन सॉल्व करिएगा। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और हम आगे प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखेंगे सॉल्यूशन तीसरे का 5th प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक भिन्न दिया है, भिन्न मतलब अंश बटे हर वाला कोई भिन्न संख्या दिया है, उसमें बता रहा है अंश और हर में जब 2 जोड़ते हैं तो वो 9/11 बराबर हो जाता है, और जब उसके अंश और हर में 3 जोड़ते हैं तो वह 5/6 के बराबर हो जाता है। तो यहां पे हमें भिन्न मानना पड़ेगा। यहां पे हम कहेंगे माना भिन्न x/y है। हमने भिन्न को मान लिया क्या है, x/y। तो कहेंगे पहले शर्ता अनुसार, पहला शर्त क्या बोल रहा है, देखिएगा, कह रहा है अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश x हो गया, इसमें 2 जोड़ दो, हर y हो गया, इसमें 2 जोड़ दो, ये किसके बराबर हो जाता है, 9/11 के। अब इसको थोड़ा समीकरण बना लीजिए, कैसे बनाएंगे, 11 गुणा इधर कर दीजिए, y + 2 गुणा 9 में कर दीजिए, यहां हो जाएगा 11x + 22 बराबर 9y + 18। अब क्या करिए, सबको एक साइड कर दीजिए तो हो जाएगा 11x - 9y + 22 - 18 बराबर 0। अब इसको कैसे लिखेंगे, 11x - 9y + 18 में से +22 में से -18 घटाएंगे तो +4 आएगा बराबर 0। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहां से क्या कहेंगे, यहां बोलेंगे दूसरे शर्ता अनुसार, दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, दूसरा शर्त बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे तो 5/6 हो जाएगी। यानी अंश x है, इसमें 3 जोड़ दो, हर y है, इसमें 3 जोड़ दो, ये 5/6 हो जाएगा। 6 का गुना कर दीजिए, 6x + 6 × 18 बराबर, इसका गुना यहां हो जाएगा 5y + 15। सबको एक साइड कर दीजिए, 6x + 18 - 5y - 15 बराबर 0। 6x - 5y ऐसे ही रहेगा, ठीक है, +18 - 15 +3 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। कहेंगे समीकरण 2 से x का मान प्राप्त करने पर क्या कहेंगे, समीकरण 2 से या समीकरण 1 से कहीं से भी निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से y का मान प्राप्त
करने पर y का मान कैसे प्राप्त होगा, देखिएगा ये -5y है, उधर भेज देंगे तो +5y हो जाएगा, यानी 5y बराबर 6x + 3 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6x + 3 बटे 5 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब यही y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 11x है तो ऐसे ही रहेगा, 11x माइनस 9y है, यहां पे 9 इंटू 6x + 3 बटे कितना हो जाएगा 5, बटे कितना हो जाएगा 5 और प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, देखो बटे 5 है, बटे क्या है 5, तो 5 में सबसे पहले सब में गुणा कर दो, तो 5 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 55x माइनस, यहां जब 5 गुणा करेंगे तो ये 5 5 से कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 9, तो 9 इंटू 9 का अंदर गुना हो जाएगा, 9 का अंदर क्या हो जाएगा गुना, चलो गुना कर दो, तो 9 छक 54x माइनस 9 त्रिक 27 प्लस 5 गुना यहां होगा 5 चौक 20 बराबर कितना हो जाएगा 0। सॉल्व करिएगा, 55x माइनस 54x कितना बचा x माइनस 27 प्लस 20 माइनस 7 बराबर कितना 0, x का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो यही किसका मान हो गया, ये अंश हो गया, कितना हो गया अंश। अब यही x का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो कहेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देखिएगा, y बराबर 6x है तो 6 गुने 7 हो जाए प्लस 3 है बटे कितना हो 5, साल पे तो भैया एक, तो साल को मत क्या हो गया, y बराबर 6 7 42 42 3 45 45 बटे 5 45 बटे 5 भाग देबा तो y बराबर 9 आ जाए, y बराबर कितना आएगा भैया 9, तो y के मान 9 आएगा तो का लिखब, तो कहब अतः भिन्न 7 बटे 9 होगा, 7 बटे 9 होगा। बात समझ में भैया, ठीक हो, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉल्यूशन तीसरे का 5वां, आइए प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। यानी यहां पे जैकब और उसके पुत्र का आयु नहीं दिया है, कंडीशन दिया है 5 साल बाद का 5 साल पहले का, और उनका वर्तमान आयु निकालना है। जैसे समझो ये 2025 चल रहा है, तो जैकब का आयु इस समय क्या है नहीं पता, और उसके पुत्र का आयु क्या है नहीं पता, लेकिन कह रहा है 5 वर्ष बाद यानी 2030 में जैकब का जो आयु है उसके पुत्र का जो आयु है उसका 3 गुना है। जैकब का आयु अपने पुत्र के आयु क्या है 3 गुना, यानी 3 गुना है 2030 में, और 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि जो जैकब का आयु है उसके पुत्र के आयु से 7 गुना है। तो वर्तमान आयु नहीं दिया है, तो वर्तमान आयु मुझे मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे आइए देखते हैं, और कैसे सॉल्व करेंगे तो अभी देखते हैं। कहेंगे माना जैकब व उसके पुत्र का आयु क्रमशः x तथा y वर्ष है।
हमने मान लिया कि जो जैकब और उसके पुत्र का जो आयु है वो कितना है, x और y है। कहेंगे पहले शर्ता अनुसार, पहले शर्ता अनुसार। पहला शर्त क्या दिया है, ध्यान समझेंगे। 5 वर्ष बाद, यानी इस समय जैकब कितने का है, x का है, और उसका पुत्र कितना है, y का है। तो 5 साल बाद जैकब का आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 5, और उसके पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 5। अब जो ये जैकब का आयु है ये 3 गुना है, किसका 3 गुना है, अपने पुत्र के आयु का। यानी इसका ये 3 गुना है, किसका, इसका। दोनों बराबर है नहीं, हम 3 का गुणा जब उसके पुत्र वाले में करेंगे तब दोनों बराबर होंगे। यहां पे हम कहेंगे यानी जो x प्लस 5 है ये बराबर होगा किसके, 3 गुने y प्लस 5 के। बात समझ में आया, 3 का अंदर गुना कर दीजिए तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। सबको एक साइड कर लीजिए, x प्लस 5 माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 15 माइनस 10 बराबर 0। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब हम क्या देखेंगे, दूसरा शर्त देखेंगे। दूसरा शर्त क्या कह रहा है, कहेंगे दूसरे शर्ता अनुसार, दूसरे शर्ता अनुसार। दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, जैसे इस समय जो जैकब है x का है और उसका पुत्र किसका, कितने का है, y है। तो 5 वर्ष पहले जाएंगे यानी पीछे, तो जैकब का आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 5, और उसके पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, y माइनस 5, y माइनस 5। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी ये जो जैकब का आयु है ये 7 गुना है, किसका, इसका ये क्या है, 7 गुना है। दोनों बराबर नहीं है तो 7 का गुना जब हम उसके पुत्र वाले में करेंगे तब बराबर होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ कहेंगे दूसरे शर्तानुसार x माइनस 5 बराबर 7 इंटू y माइनस 5। बात समझ में आया। आइए अब इसको समीकरण बनाते हैं। तो 7 के अंदर गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। सबको एक साइड कर लीजिए, x माइनस 5 माइनस 7y प्लस 35 बराबर 0। तो x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 35 तो प्लस 30 बराबर 0। ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या कहेंगे, समीकरण देखो, समीकरण 2 से x का मान निकाल लो। कहेंगे समीकरण 2 से x का मान प्राप्त करने पर। आप कह सकते हैं सर जी हर सवाल में y का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे x का मान निकालना है। बेटा x का मान निकालने में सरल होगा इसलिए मैं x का मान निकालूंगा। x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 7y माइनस 7y इधर प्लस 7y, ये माइनस 30 हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे समीकरण नंबर 1। अब यही x का मान कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। क्या कहेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x यहां है, क्या हो जाएगा 7y माइनस 30 माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0। 7y में से 3y घटेगा तो कितना हो जाएगा 4y माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40 बराबर 0। अब यहां 4y बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 10। तो ये किसका आयु हो गया, उसके पुत्र का आयु हो गया, क्योंकि y किसका माने थे, उसके पुत्र का आयु माने थे, y बराबर 10। अब क्या कहेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 इंटू 10 माइनस 30, तो x बराबर 70 माइनस 30 हो जाएगा, x बराबर 40 आ जाएगा।
तो ये उसके जैकब का आयु हो गया। ठीक है, यहां पे क्या कहेंगे, अतः जैकब का आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र का आयु 10 वर्ष होगा। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? ठीक है, तो अगर से आप लोग को समझ में आया तो अच्छा जरूर कमेंट करिएगा, और अगर से नहीं समझ में आया तो बहुत खराब से खराब कमेंट करिएगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। तो इस प्रकार बेटा हमारा प्रश्नावली 3.2 भी समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों के साथ। तब तक आपसे लेते हैं अलविदा, और इस क्वेश्चन का लीजिए स्क्रीनशॉट। और प्यारे बच्चों, अगर से आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, मेरी मेहनत नजर आ रही हो, तो आप एक लाइक जरूर करिएगा और अपने 2 दोस्त के पास जरूर शेयर करिएगा। बस यही काम करिए और कुछ नहीं। जो नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।